मूवी का नाम है 5 in 1। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिया अपने प्यार एलन से शादी कर रही थी, जहां मिया की दोस्त लेक्सी, लाना, मारिया और रेली चारों डबल मीनिंग बातें कर मिया और एलन को शादी की बधाइयां दे रही होती है। जिसके बाद हम जोनी डेकर नाम के आदमी का फ्यूनरल देखते हैं। जोनी को सब प्यार से डिक बुलाते थे। इस फ्यूनरल में डिक की आत्मा भी आई हुई थी। वहीं हम जेसन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो गे था। वही डिक की बहन सोफी आती है जो कि एक नन थी। सोफी डिक के असिस्टेंट बनने को बताती है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज उसके करीबियों में बांट दी जाए। अब डिक के करीब कौन था ये सोफी को पता नहीं होता, इसलिए वो प्लान बनाती है कि आए हुए लोगों में से वो डिक की एक्स गर्लफ्रेंड को बुलाकर उसे सारी प्रॉपर्टी दे देगी। इस प्लान का पता जेसन को भी चल चुका था और वो ये बात सब लोगों को बता देता है कि जो भी डिक की एक्स है उन सभी को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। तो जब सोफी डिक की एक्स गर्लफ्रेंड को हाथ उठाने को बोलती है तब वहाँ बैठे जितने भी लोग थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उन सभी ने अपना हाथ उठा लिया था। ये देखकर सोफी शॉक्ड हो जाती है। जेसन तो सबके सामने बोलने लगा था कि डिक और उसका एक बेटा भी है, पर जेसन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और सब मिलकर उसकी बेइज्जती कर देते हैं। अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग डिक की गर्लफ्रेंड होने का दावा करने लगे थे, जिससे उन सभी में बहस होने लगी थी। तो सोफी चिल्ला चिल्ला कर उन्हें शांत करवा देती है। सोफी को पता था कि उसका भाई लड़कियों में इंटरेस्टेड था, तो वो सबको शांत करवा कर 5 लड़कियों को चुनती है जो सच में डिक की एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो अब हम इन 5 की लव स्टोरी जानेंगे कि कैसे डिक इनकी लाइफ में आया और कैसे उसने उन सबकी गुफा को सुरंग में बदल दिया। पहली लव स्टोरी है लाना रोज और डिक की। लाना रोज एक स्टूडेंट है जो एक बेकरी में पार्ट टाइम जॉब भी करती है, पर उस बेकरी का मैनेजर लाना को बहुत ही टॉर्चर कर उसे छुट्टी वगैरह नहीं देता था। वैसे लाना को छुट्टी पढ़ाई के लिए चाहिए थी। अब डिक को लाना बहुत पसंद आई थी तो वो उससे फ्लर्ट करता है, लेकिन लाना पर उसके फ्लर्ट का कोई असर नहीं होता क्योंकि लाना दुखी थी। डिक मैनेजर के बारे में जानकर लाना से पूछता है कि अगर उसने उसकी प्रॉब्लम खत्म कर दी तो क्या वो उसके साथ डेट पर जाएगी। लाना हाँ बोल देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि डिक कुछ नहीं कर पाएगा। पर डिक इस बेकरी के ओनर को जानता था, जिसे कॉल करके वो बेकरी पर बुला लेता है। फिर क्या, वो ऑनर मैनेजर को निकाल रही थी, पर लाना डिक को बोलती है कि वो मैनेजर को नहीं निकाले क्योंकि उसे इस बात का जिंदगी भर गिल्ट रहेगा कि उसकी वजह से किसी बुरे आदमी की नौकरी चली गई थी। तब डिक भी उस मैनेजर को उसकी नौकरी से नहीं निकलवाता। इसके बाद लाना डिक के साथ अपने ही बेकरी में डेट पर जाती है, जहाँ मीठी मीठी बातें कर डिक लाना का दिल जीत लेता है। एंड देन पहले इनकी जबान एक दूसरे से मिलती है और देखते ही देखते वो अपने कपड़े उतार एक दूसरे में लिपट गए थे। फिर क्या था, डिक भी अपने घोड़े को तैयार कर लाना को उसकी सवारी करवाता है। लाना को भी इसी सवारी की बहुत जरूरत थी, जिसके बाद से उसका मन पढ़ाई में और ज्यादा लगने लगता है। प्रेजेंट में हमें बेरेन बताता है कि उनकी खुदाई वो भी चोरी छुपे देखा करता था। तभी वहाँ डिक की पार्टनर आ जाती है, जिसे बेरेन जैसे तैसे करके वहाँ से भगा देता है। वहाँ लॉन्ड्री वाली भी आई थी, जिसके साथ बेरेन वहाँ से चला जाता है और डिक की जान बच जाती है। आगे लाना सबको बताती है कि डिक की बहुत सारी फैंटेसीज थी, जिसमें वो एक रात मोमबत्ती को खुदाई करते हुए उसे जिस्म के ऊपर डालता है और लाना की गुफा में अच्छे से खुदाई करता है। पर जब लाना डिक के ऊपर मोमबत्ती को गिराती है तो डिक दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। इसी कांड के बाद से दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। अगली गर्लफ्रेंड का नाम है मिया कलीसा। इट्स कलीसा, खलीफा मत समझ लेना। वैसे मिया कुछ लोगों के साथ डिक के ऑफिस के आगे धरना दे रही थी कि उन सभी को नौकरी मिलनी चाहिए। डिक मिया को देखते ही फ्लैट हो गया था क्योंकि मिया का नाम भले ही खलीफा ना हो, पर उसका फिगर मिया खलीफा जैसा ही था। अब डिक मिया को अपने केबिन में बुलाकर उनकी सारी बातें मान लेता है और उन सभी को नौकरी पर रखने को बोलता है। मिया और उसकी पूरी टीम को अब नौकरी मिल गई थी। बीच बीच में डिक मिया को कुछ गिफ्ट्स भी दिया करता था, जिसे देख ऑफिस के सभी लोग समझ गए थे कि डिक मिया को पसंद करता है। मिया भी समझ रही थी कि डिक उस पर चांस मार रहा है। इसी बीच मिया से मिलने उसकी माँ आ जाती है। मिया की मॉम उसे छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से मिया उनसे बहुत ज्यादा दुखी थी। जब मिया घर के बाहर रो रही थी तब डिक उसे फोन करता है और मिया डिक के घर जाकर उसे किस करने लगती है, वो भी रोते हुए। तब डिक उसे रोककर उसकी प्रॉब्लम को सुनता है। डिक के अंदर से वासना वाली इमोशन नहीं थी, वो एक अच्छा हेल्पफुल इंसान भी था। तो वो अपनी बातों से मिया का दिल हल्का कर उसे वापस घर भेज देता है। ब्रायन को डिक के सारे अफेयर्स के बारे में पता था क्योंकि अभी भी डिक की कोई और गर्लफ्रेंड थी। फिर भी वो मिया की गुफा की खुदाई करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। इसके बाद मिया डिक के लिए ऑफिस में लंच लेकर आई थी, पर डिक को लंच के बाद डेजर्ट खाने की आदत थी। तो मिया अपने कपड़े उतार कर डिक को डेजर्ट की जगह अपने झील का नमकीन पानी पिलाने लगती है। डिक भी अच्छे से मिया के झील का पानी पी अपनी प्यास बुझाकर वासना की भूख मिटाता है। बेरेन ने यहाँ भी डिक और मिया की खुदाई देख ली थी। मुझे तो लगने लगा है कि बेरेन ने ही ये मूवी डायरेक्ट की है क्योंकि उसे डिक के सारे राज और सारी डिटेल्स पता थी।
अब मिया बताती है कि उनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल रही थी। वो ऑफिस के वॉशरूम में ही डिक के घोड़े की सवारी करती। ऑफिस में कोई नहीं रहता तो पूरे ऑफिस में डिक उसे अपने घोड़े पर बैठा कर दौड़ाता था। पर मिया के हिसाब से भी डिक को फैंटेसीज पसंद थी, इसलिए एक दिन वो सिक्योरिटी गार्ड की स्टिक लाता है और उसे मिया को मारते हुए उसकी खुदाई करने लगता है। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड अपनी स्टिक ढूंढते हुए वहाँ आ गया था। मिया तो छुप गई थी, पर डिक को सिक्योरिटी गार्ड के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। इसी इंसिडेंट के बाद से ही डिक और मिया के बीच भी दूरियां आ गई थी। अब नंबर आता है थर्ड गर्लफ्रेंड का, जिसका नाम है मारिया ओसाका। मारिया एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमेन है और जब शुरुआत में डिक कैफे में लाना की ले रहा था तब मारिया ही उसे मिलने आई थी। एक इवेंट के दौरान मारिया और डिक एक दूसरे से मिलते हैं, पर उनमें कुछ अच्छी बॉन्डिंग नहीं बनती। लेकिन डिक उसके कंपनी को कुछ डोनेशन दे मारिया के दिल में जगह बना लेता है। इसके बाद वो साथ में डिनर करते हैं और दोनों के बीच डेटिंग चालू हो गई थी। मारिया अपने डेट के नाम की परछाई से निकल अपना नाम बनाना चाहती थी, तो डिक उसे समझाता है कि वो ऑलरेडी कई लोगों के लिए फरिश्ता बन चुकी है। इसके बाद वो अपनी कार में ही एक दूसरे के कपड़े उतार कर लिपट चुके थे। पहले मारिया डिक के लॉलीपॉप को मजे से चूसती है, फिर कार में ही डिक मारिया को अपने रॉकेट पर बैठाकर उसे तारों की सैर करवाता है। भाई पैसा हो तो हर कोई तुम्हारे आगे झुक सकता है।